सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वातिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः भगवान् बादरायणः। शांति मंत्र पेज नंबर 10। शुभाशीष आप पढ़ेंगे शांति मंत्र। शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था। इसमें 3 पोर्शन है। इस शांति मंत्र में 3 पोर्शन है। फर्स्ट जो पोर्शन है फर्स्ट हाफ जहां पर हम लोगों ने 6 देवताओं को इन्वोक किया हुआ है। शं नो मित्र शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पति शं नो विष्णु रुरुक्रम यहाँ तक। तो ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ पर हम 6 देवताओं को प्रार्थना कर रहे हैं। सेकेंड वाला जो पोर्शन है वो नमो ब्रह्मणे से है। नमो ब्रह्मणे ये सेकेंड पोर्शन जो है ये नमस्कार है।
किसको हिरण्यगर्भ या प्राण को, हिरण्यगर्भ अथवा प्राण, समष्टि, समष्टि देवता। ठीक है, ये व्यष्टि देवता को फर्स्ट हाफ में व्यष्टि देवता, सेकेंड में समष्टि देवता, और थर्ड वाले में थर्ड पोर्शन जो है वो क्या है, ये ग्लोरिफिकेशन है, महात्म्य है उसका। तो तन्मा मौतु तद्वक्तार मौतु, अवतु माम अवतु वक्तारम, ये जो है कि ग्लोरिफिकेशन पोर्शन है। तो ये 3 पोर्शंस में बटा हुआ है क्या, ये शांति मंत्र। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने ये 6 ये देख लिया था कि 6 देवता जो है वो कौन कौन से हैं। ये फर्स्ट पैराग्राफ हमारा 11th मंथ, 11th पेज पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है वहां तक खत्म हो गया था। अब नेक्स्ट वाला चलते हैं हम। ब्रह्म विविदुषूणाम नमस्कार वंदना क्रिये वायु विषय ब्रह्म विद्योपसर्ग शांत्यर्थम। अब यहाँ पर हिरण्यगर्भ की या फिर प्राण की उपासना के बारे में बोला जा रहा है, अभी मैंने बताया। तो ये ब्रह्म विविदिषुना, तो ब्रह्म विविदिषुना मतलब कौन होंगे, विविदिषु फिर से वेद तुम इच्छा, जिसको जानने की इच्छा है, वो किसको, कौन से, क्या जानने की इच्छा है, ब्रह्म को। वो लोग क्या करते हैं, 2 क्रिया करते हैं, क्रियते, और क्या क्रियते, नमस्कार वंदन क्रिये, 2 चीजें वो लोग करते हैं। क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं और वंदन करते हैं। ठीक है, वायु विषय, तो वायु विषय मतलब क्या हो गया यहाँ पर, वायु विषय मतलब नमस्कार जो है वो हिरण्यगर्भ का यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, नमस्कार जो है ये हिरण्यगर्भ का हो रहा है। वायु विषय ब्रह्म विद्या उपसर्ग शांत्यर्थम, ब्रह्म विद्या के निमित्त जो भी वहां पर ऑब्स्टिकल आ रहा है, जो भी वहां पे हिंड्रेंस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, उसको शांत्यर्थम क्रियते सर्व क्रिया फलानाम तद अधीनत्वाद। तद अधीनत्वाद मतलब कौन, तद अधीनत्वाद मतलब कौन, तद अधीनत्वाद मतलब ईश्वर या फिर हिरण्यगर्भ अधीनत्वाद। ठीक है, तो दोनों ईश्वर या फिर हिरण्यगर्भ के क्या अधीनत्वाद है, सर्व क्रिया फलाना, सारे के सारे जो भी क्रिया के फल है, सर्व कर्म फल जितने भी हैं वो सब क्या है, उन्हीं, वही एक ही, वही हिरण्यगर्भ के ही आश्रित है। वहां पर फुल स्टॉप नहीं आएगा। फिर बोल रहे हैं ब्रह्म वायु, इसके बाद फुल स्टॉप आएगा। वायु जो है वही ब्रह्मा का ही मूर्ति है। ठीक है, वायु इज मूर्ति ऑफ भगवान। तस्मै ब्रह्मणे नमः, उस ब्रह्म को या फिर उस हिरण्यगर्भ को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। हरिओम। तस्मै ब्रह्मणे नमः, आई प्रोस्टेट। फिर प्रविभावम करोमीति, प्रविभावम मतलब, प्रविभावम मतलब ह्यूमिलिटी के साथ में, ह्यूमिलिटी के साथ, नम्रता के साथ, भावम करोमी इति, करोमी यहाँ पे इति, वाक्य शेष, करोमी हमको ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे बोल रहे वाक्य शेष मतलब यू हैव टू ऐड। नमस्ते वायो, नमस्ते वायु के बाद में नमस्करोमी इति, नमस्करोमी, नमस्करोमी वाक्य शेष, यहाँ पर अहम, अहम नमस्करोमी ये ऐड करना पड़ेगा। ये बोल रहे हैं कि ये अंडरस्टूड है, नमस्ते वायो अहम नमस्करोमी। नमस्ते तुभ्यम हे वायो, हमेशा हम 4th केस लगाते हैं इसमें, जहाँ पे प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। नमस्करोमीति परोक्ष प्रत्यक्षाभ्याम वायुरेव अभिधीयते, तो बोल रहे हैं यहाँ पर क्यों मैं प्रणाम कर रहा हूँ उनको, बोलते हैं क्योंकि वो प्रत्यक्ष भी है और वो परोक्ष भी है। परोक्ष और प्रत्यक्ष है मतलब क्या, परोक्ष है इसका मतलब है वही वायु रूप से मैक्रोकॉस्म में है, समष्टि रूप से वही हिरण्यगर्भ है, इसीलिए समष्टि रूप से वही प्राणित कर रहा है सब चीजों को। और परोक्ष और प्रत्यक्ष, प्रत्यक्षाभ्याम, प्रत्यक्ष हम वायु को कहाँ पे अनुभव करते हैं, व्हाइल वी आर ब्रीदिंग, जब हम लोग सांस ले रहे हैं तो वही वायु हमारे अंदर है। परोक्ष प्रत्यक्षाभ्याम, तो हिरण्यगर्भ या मैक्रोकॉस्म, और यहाँ पर ब्रीदिंग। फिर
फिर क्या हुआ, वायुरेव अभिधीयते, वायुरेव अभिधीयते, वही वायु जो है वही यहाँ पर है। तो अब वायु के बारे में क्या है, किंच, अब नेक्स्ट वाली लाइन, किंच मोर ओवर त्वमेव चक्षुरादि अपेक्ष्य बाह्यम, तुम आप जो हो, वायु के बारे में बोला जा रहा है कि आप जो हो वो चक्षुर इत्यादि से आप बाह्य हो, चक्षुर इत्यादि जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स है उसके अपेक्षा से आप बाह्य हो, तो आप सन्निकृष्टम अव्यवहितम प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। तो इसीलिए आप क्या हो, चक्षुरापेक्ष बाह्य और सन्निकृष्टम, और आप बहुत क्लोज भी हो, सन्निकृष्टम मतलब वेरी वेरी क्लोज, अव्यवहितम और कंटिन्यूअस भी हो, और प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, और इसीलिए आप क्या हो, आप साक्षात जो हो आप ब्रह्म ही हो, हिरण्यगर्भ रूप से भी, और आप हमारे लिए भी ये प्रत्यक्ष ब्रह्मासि मतलब साक्षी प्रत्यक्ष रूपेण, साक्षी साक्षी भास हमने देखा था ना, आभास भास और साक्षी भास, ये दो चीजें होती है ना, साक्षी भास और आभास भास, भाष्य। कौन बताएगा डिफरेंस, हमने पिछले इसमें ही देखा था, अभी कोई बताएगा डिफरेंस साक्षी भाष्य और आभास भाष्य, बताइए। वृत्ति साक्षी भाष्य है या आभास भाष्य? और आभास भाष्य क्या होता है? आभास भाष्य वृत्ति, साक्षी भाष्य, अच्छा, प्राण भी साक्षी भाष्य, उसको दूसरा कोई, जैसे दूसरी कोई चीज बाहर के इंद्रिय नहीं चाहिए, जो जिस चीज में हमें इंद्रिय कोई नहीं चाहिए उस चीज को हम लोग बोलते हैं साक्षी भाष्य, कोई इंद्रिय नहीं चाहिए उसको, प्राण जो है वो साक्षी भाष्य है, दूसरा कोई इंद्रिय नहीं चाहिए उसको जानने के लिए, वो है, ठीक है। तो और जो किताब है बाहर, जो भी चीज है बाहर की कोई भी वस्तु है, वो क्या है, वो है आभास भाष्य, जो जिसमें हमको वृत्ति, मतलब जिसमें हमको कोई इंद्रिय चाहिए उसको बोला जाता है आभास। तो ये यहाँ पर बोल रहे हैं, ये कौन है, ये प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, ये साक्षी भाष्य है, कौन, ये प्राण, क्यों, वायु रूप से, इनको जानने के लिए हमें कुछ, इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि अपरोक्ष है, ठीक है। तो परोक्ष रूप से बाहर है और अपरोक्ष रूप से अंदर है, प्रत्यक्ष परोक्ष प्रत्यक्षाभ्याम वायु एवं अभिधीयते, किंच त्वमेव चक्षुरादि अपेक्ष बाह्यम सन्निकृष्टम अव्यवहितम प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, यस्मात् तस्मात् त्वामेव, इसीलिए बिकॉज ऑफ दिस त्वामेव, बिकॉज ऑफ दिस त्वामेव, आप ही कौन हो, बिकॉज ऑफ दिस मतलब क्योंकि आप हिरण्यगर्भ हो, क्योंकि आप हिरण्यगर्भ हो इसीलिए त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, आप ही को हम क्या बोल रहे हैं, आप ही को हम बोल रहे हैं कि आप ही ब्रह्म हो, प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, प्रत्यक्ष मतलब वायु के रूप में, प्राण वायु के रूप में, दैट हिरण्यगर्भ इज एक्सप्रेसिंग इन द फॉर्म ऑफ प्राण वायु आल्सो वदिष्यामि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रहे हैं प्रत्यक्ष वदिष्यामि, अब कहाँ कहाँ तक का हो गया हमारा, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, ठीक है। अब नेक्स्ट है त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, इसीलिए मैं आपको ब्रह्म बोल रहा हूँ, कौन सा ब्रह्म बोल रहा हूँ, आपको मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म बोल रहा हूँ, त्वमेव, ठीक है, टू यू, त्वमेव, मैं ही आपको ब्रह्म बोल रहा हूँ। नेक्स्ट वाला देखिए, ऋतम वदिष्यामि, ऋतम वदिष्यामि, तो ऋतम मतलब होता है यथा शास्त्रम, ऋतम होता है यथा शास्त्रम, तो जैसे शास्त्र में जो भी बोला गया है उस वो यथा शास्त्र यथा कर्तव्यम बुद्धौ सुपरिनिश्चितम सुपरिचितम अर्थम, फुल स्टॉप, वहां पर हम फुल स्टॉप करेंगे। तो यथा शास्त्रम, इसको भी हमने डिटेल में देखा था कि जो भी हमने शास्त्र में सुना हुआ है
वो शास्त्र में जो भी सुना हुआ है थ्रू श्रवण एंड मनन, वो जो शास्त्र से हमने सुना हुआ है उसको श्रवण और मनन से हमने जब अपना बनाया हुआ है, तब यथा कर्तव्यम, हाउ इट शुड बी परफॉर्म, वही जो सत्य, वही जो रितम है हमारा कन्विक्शन बन के तब आ जाता है। बुद्धौ सुपरिनिश्चितम अर्थम, बोल दिया कुछ एक, इसमें हमने एग्जाम्पल भी लिया था, राम जी का भरत जी का एग्जाम्पल लिया था कि दोनों ने ही शास्त्र पढ़ा है कि मातृदेवो भव, पर दोनों का ही जो सत्यम था वो अलग अलग था। दोनों का ही मातृदेवो भव पितृदेवो भव, दोनों का ही एक जैसा था, पर मातृदेवो भव मतलब मातृदेववत भव। पर राम जी ने उसको अक्षरशः पालन किया, पर सत्यम में, और भरत जी ने माँ को दूर कर दिया ताकि उनकी माँ जो है वो राम जी के निकट पहुंच पाए। तो रिदम कम्स फ्रॉम गुरु श्रवणम, शास्त्र श्रवणम। और जब बहुत दिनों तक ये हम श्रवण करते रहेंगे, हमारे कन्विक्शंस फॉर्म होते जाएंगे, तब क्या होगा, वही हमारे कर्तव्य के रूप में या फिर परफॉर्मेंस के रूप में बाहर वो सत्य आएगा। इसी को यथा शास्त्रम यथा कर्तव्यम बोला गया है। ठीक है, तो सारे के सारे तीन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस लाइन में, कि वो शास्त्र ज्ञान इंपॉर्टेंट है, कर्तव्य इंपॉर्टेंट है मतलब सेंस ऑफ ड्यूटी, और थर्ड है ये बुद्धो सुपरिनिश्चित अर्थम मतलब कन्विक्शन। ये तीनों चीजों के साथ में होना पड़ेगा। ठीक है, तीनों चीजें साथ में होनी पड़ेगी। तो सिर्फ अगर इफ ओनली शास्त्र ज्ञान, अगर सिर्फ हमारा शास्त्र ज्ञान है, इसका मतलब है कि अभी भी हम लोगों ने उसको ड्यूटी में, कर्तव्य में हम लोग बहुत ज्यादा फील नहीं करते हैं कि उसको वो आए। इसका मतलब क्या हुआ, अभी भी हमारा कन्विक्शन पूरा पक्का बना नहीं है। ये डेंजरस स्थिति है ये। तो कन्विक्शन जब तक नहीं बनेगा तो फिर नहीं हो पाएगा, जब तक हम कंटिन्यूअसली हम नहीं सोचते हैं ये जो दुख है इसका कारण क्या है, हमको बहुत दुख है, हम बहुत दुखी हैं, हम लोग इसी को लेके बैठ जाते हैं कि अहम दुखी अहम दुखी अहम दुखी। एक्चुअली कौन दुखी है, मैं दुखी हो सकता हूँ क्या, मैं तो दुखी हो ही नहीं सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मेरा नेचर क्या है, आनंद रूप है, सच्चिदानंद स्वरूप हो हम, मेरा आनंद स्वरूप ही है। तो फिर ये दुख आया कहाँ से, चिंता, ये मेरी चिंता हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है मेरी चिंता। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि मैं और चिंता साथ में जाते ही नहीं है, जाते ही नहीं है, दोनों ही अलग अलग रेल्म के हैं। एक पारमार्थिक रूप से है और एक व्यवहारिक रूप से है, दोनों मिक्स हो ही नहीं सकते। व्यवहारिक रूप का जगत है, पारमार्थिक रूप का अहम है, ये दोनों मिक्स कैसे होंगे, हमने मिक्स कर दिया है जहाँ पे मिक्स हो ही नहीं सकता है कुछ भी। तो इसीलिए बार बार रितम हमने सुन लिया है, जो शास्त्र में सुना है कि हाँ ठीक है, कि मैं अहम जो है उसमें कोई भी विकार आ नहीं सकता है, वो गुण गुण कोई आ नहीं सकता है। पर जैसे ही हम संसार में आते हैं सारे के सारे गुणों के साथ में बन जाते हैं। जैसे ही हम संसार में कुछ कर्म करने जाएंगे तो फिर हम सब कुछ भूल जाते हैं, हमारा स्वरूप ही भूल जाते हैं। इसका मतलब ये है कि कन्विक्शन कहीं ना कहीं वो स्ट्रांग नहीं बना है। यहाँ पर यही बोल रहे हैं, ऋतम यथा शास्त्रम यथा कर्तव्यम बुद्धौ सुपरिनिश्चितम अर्थम तदपि त्वद अधीनत्वात् त्वामेव वदिष्यामि। बोल रहे हैं कि ये जो तद अपि मतलब ये जो ऋतम है वो भी त्वद अधीनत्वात्, ये भी आपके ही अधीन है। इसलिए भगवान को कंटिन्यूअसली प्रे करना चाहिए कि भगवान बाहर संसार में कुछ भी हो जाए, अब हमारा कन्विक्शन मत बिगाड़ना। वो क्या करना चाहिए, सत्य और मिथ्या का जो कन्विक्शन है वो हमारा बिगड़े ना, वो हम डायरेक्ट डायरेक्ट देख पाए कि हमारे अंदर में क्या बुराई है, हमको क्या करना है, वो क्या नहीं करना है, हमारा क्या स्वधर्म है, हमारा क्या अधर्म हो जाएगा, वो सब क्लियरली हम देख पाए भगवान। और कहीं ना कहीं हम अपने आप को समर्पित करके आगे चल पाए भगवान, हमको इस तरह से नहीं रहना है। ठीक है, तो ये कैसे आएगा, ये सत्यम गुरु भक्ति से आएगा, ईश्वर भक्ति से आएगा,
वैराग्य से आएगा, विवेक से आएगा। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। इसीलिए यहाँ पर रिपीटेडली रिपीट करना चाहिए, बार 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 ये सारा प्रेयर। तो ऋता तदपि त्वद अधीन, बोथ आर गवर्न बाई, सब गवर्न किससे होता है? ये आप ही से, हिरण्यगर्भ रूप से या फिर ईश्वर रूप से आप ही से हो रहा है। ये यहाँ पर प्रेज चल रहा है, यहाँ पर ग्लोरिफिकेशन शुरू हो गया है। ये यहाँ पे ऋतम वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि से यहाँ पे थर्ड वाला जो पोर्शन है वो शुरू हो गया है। ठीक है, फिर वदिष्यामि सत्यमिति वाक्कायाभ्याम संपाद्यमानः, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। क्या है कि सत्यमिति, अब सत्यम कौन क्या है? जब हम वाक्कायाभ्याम बाय स्पीच एंड बॉडी, संपद्यमानः जब उसी का ही हम संपादन कर लेते हैं, तब क्या हो रहा है? तब हमारा ये संपाद्यमाना इस सत्यम में आ जाए। सोपी त्वत् अधीनम, वो भी आप ही के अधीन है, वो भी उस ईश्वर के अधीन है। एवं संपाद्य इति त्वामेव सत्यम वदिष्यामि, और इसीलिए आई एम कॉलिंग यू। यहाँ पे सत्यम वदिष्यामि मतलब ये नहीं है कि मैं सत्य बोल रहा हूँ, यहाँ पर है मैं आपको सत्य नाम दे रहा हूँ, आप ही सत्य हो। डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इसलिए आई एम कॉलिंग यू द सत्यम, अहम त्वामेव सत्यम वदिष्यामि, आई एम कॉलिंग यू द सत्यम। मैं ऐसा नहीं मैं सत्यम बोल रहा हूं, ठीक है। डिफरेंस देखना पड़ेगा कि आई एम कॉलिंग यू एज ट्रूथ। तो श्रवणम कन्वर्ट्स शास्त्र इनटू ऋतम, बार 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 जब श्रवण करते जाते हैं वो शास्त्र जो है वो ऋतम में कन्वर्ट हो जाता है, और ऋतम जो है वो फिर कन्वर्ट होता है सत्यम। किस चीज से होता है? कंटिन्यूअसली जब हम उस पर मनन करते रहते हैं तो हमारा कन्विक्शन क्लियर होता है। उसमें तीन चीजें चाहिए, गुरु भक्ति चाहिए, ईश्वर भक्ति चाहिए, और खूब तपस्या चाहिए। इजी नहीं है ये रितम को कन्वर्ट करना सत्यम में। तीन चीजें चाहिए, तीन चीजें अगर वीक हो हमारा सत्यम कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। कौन कौन सी? गुरु भक्ति, ईश्वर भक्ति और तपस्या, ये तीनों चाहिए हमें, ठीक है। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। और करेज, बहुत करेज कब तक आएगा? जब हम लोग ये सत्यम जो है वो हम लोग फॉलो करते रहेंगे, अपने आप हमारा माइंड जो है वो करेजियस बन जाएगा, अपने आप हमारे अंदर साहस आ जाएगा। जैसे बाली, बाली का एग्जाम्पल ले हम लोग रामायण में से। तो बाली जो है वो बहुत अहंकारी थे, पर जब लास्ट में उन्होंने अपना शरीर ड्रॉप किया, लास्ट में जब भगवान ने उनको अपनी गोद में उठाया, गोद में उनको उनका सिर रखा, ऐसे ऐसे सिर पे हाथ फैलाया और फहरा के उनको बोला कि तुम क्या चाहते हो बताओ। बोले कि अभी भी मैं क्या पापी हूँ, आप क्या मुझे अभी भी पापी मानते हो? क्यों? अंतकाल गति मोरी, प्रभु अजहू मैं पापी, अंतकाल मत गति तोरी मोरी, अंतकाल गति मोरी। अंतकाल में भी मैं क्या अभी भी पापी हूँ, मैं आपकी गोद में आ गया हूँ। उन्होंने एकदम से अपना सारा का सारा जो रिदम था वो सत्य में बदल दिया, लास्ट मोमेंट में ड्रॉप कर दिया। तो इसके लिए हमें बहुत करेज लगता है, भगवान की कृपा चाहिए, ठीक है। तो प्रेम करने के लिए बहुत करेज की आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा। ऐसे ही हम किसी को प्रेम नहीं कर सकते हैं, और भगवान को प्रेम करने के लिए जब हम लोग निकले हैं तब तो बहुत ज्यादा चाहिए, यहाँ पर ऐसे ही नहीं हो पाएगा। तो जितना बड़ा प्रेम है उतना ज्यादा हमको साहस चाहिए, और उतना ज्यादा दुख झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि हम किसी बड़े के लिए बने हुए हैं। तो यहाँ पर सत्यम क्या है? सत्यम स्पीकिंग द ट्रूथ नहीं बोला जा रहा है यहाँ पर, कन्वर्टिंग दैट रितम बाय टू सत्यम। किस तरह से? बाय होल्डिंग थ्रू वाक, शरीर एंड मन, मनसा वाक काय, ये तीनों से हम जब उसको होल्ड करते हैं, तीनों को तीनों से पकड़ के रख रहे हैं, तो उसको बोला जाता है सत्यम। ठीक है, ये सत्यम पे जितना भी हम बोले उतना कम है एक्चुअली।
हमारा बहुत कम रिदम जो है सत्यम में कन्वर्ट होता है। तो इसमें हमको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा। और एक्चुअली पता है हमको हमारा जो कन्विक्शंस है कहाँ पर अटक रहा है, वो भी हम लोगों को क्लियर नहीं है बहुत, कि हमारे कौन से कन्विक्शंस के कारण हमारा रिदम सत्यम में नहीं बदल पाता है। हमें बहुत सटल सूक्ष्म दृष्टि से अपने माइंड को देखना पड़ेगा कि कहाँ अटक रहे हैं हम और कहाँ पे ठीक करना है हमको। क्योंकि अगर नहीं हो पा रहा है, अगर वो चीज हमारे व्यवहार में नहीं आ पा रही है, तो फिर कहीं ना कहीं हमारा कन्विक्शन ही रोक रहा है। कौन सा कन्विक्शन रोक रहा है, ये चीज हमको देखनी पड़ेगी। इति अच्छा, सत्यम वाक् कायाभ्याम संपाद्यमान। तो ये सत्यम जो है वो क्या है, सत्यम वाक् और कायाभ्याम संपाद्यमान, बाय स्पीच एंड बाय बॉडी। जब हम उसको संपाद्यमान, जब हम उसको लाते हैं व्यवहार में, सह अपि मतलब वो सत्यम अपि त्वद अधीन एव, आपके ही अधीन है भगवान। हिरण्यगर्भ रूप से आपके ये सब प्रेस चल रहा है, भगवान का ग्लोरिफिकेशन। संपाद्य, यहाँ पे संपाद्य जो है वो लक प्रत्यय नहीं है, ये कॉजल फॉर्म है। ठीक है, संपाद्य इति त्वामेव सत्यम वदिष्यामि, देयरफॉर आई एम कॉलिंग यू द सत्य, आप ही वे सत्य हो। अगर एक व्यक्ति का अगर गुरु भक्ति कम है, शास्त्र निष्ठा कम है, ईश्वर भक्ति कम है, तपस्या अगर कम है, ये तीनों चीजें जो मैंने ऊपर बताई, तो उसका अपने आप ही प्रेम जो है वो कम होता जाएगा, धीरे धीरे प्रेम भी कम होता जाएगा। दोनों ही अपने आप में दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। इसलिए दोनों बहुत सतर्क रहना चाहिए हमको, हमको तो संसार में क्या चाहिए वो हम बढ़ाए, है ना। तो इसीलिए शास्त्र निष्ठा, गुरु निष्ठा, फिर ईश्वर निष्ठा, ये तीनों में बहुत ध्यान देना चाहिए। तत्, तत् मतलब हिरण्यगर्भ, तत् सर्वात्मकम, तत्सर्वात्मकम, तत्सर्वात्मकम मतलब वो सर्वात्मक मतलब आत्मा ऑफ ऑल, सर्वात्मकम वायवाख्य ब्रह्म, वो जो यहाँ पे वायु बोला गया है, जो यहाँ पे वही ब्रह्म भी है। ब्रह्म मया एवं स्तुतम, उन्हीं की मैं स्तुति कर रहा हूँ। बाय होम, बाय होम आई हैव बीन प्रेजिंग, जिनकी मैं प्रशंसा कर रहा हूँ, वो कौन है, वही सर्वात्मकम भी है, और जिनको भी यहाँ पर वायु बोला है। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि हिरण्यगर्भ की प्रशंसा हो रही है। यहाँ पे वो वायु रूप नहीं है, वो हिरण्यगर्भ है। ब्रह्म मया एव स्तुतम, जिसकी मैं प्रशंसा कर रहा हूँ। सन्माम, सन्माम क्या है, सत और माम, सत्य और माम को वो सन्माम हो गया है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, विद्यार्थी, विद्यार्थी नाम अवतु, फुल स्टॉप, विद्या संयोजने न अवतु, यहाँ पर हमको ऐड करना विद्यार्थी महत्व, मतलब क्या, विद्यार्थी को अवतु मतलब प्रोटेक्ट, ही में प्रोटेक्ट मी, उन्हें कैसे प्रोटेक्ट करेगा, देखिए, क्योंकि मेरे ब्रह्मचर्य को प्रोटेक्ट करे। ब्रह्मणि चरती थी ब्रह्मचर्य बोला ना, तो जो ब्रह्म में ही विचरण करे, जो जिनका सुबह से लेके शाम तक वो ब्रह्म के भी ऊपर विचार करे, उसी में रहे, तो ही में प्रोटेक्ट माय ब्रह्मचर्य, ही में प्रोटेक्ट माय क्वाइटनेस, ही में प्रोटेक्ट माय विश्वास, ही में प्रोटेक्ट माय सरेंडर, हमारा सब जितना भी ज्ञान है, इंटेलिजेंस, मेरा ऑस्टेरिटी, तपस्या, ईश्वर भक्ति, गुरु भक्ति, तप, सब सब कुछ को वो प्रोटेक्ट करे, जो भी हम जा रहे हैं। विद्यार्थी ना अवतु, तो ये विद्यार्थी जो है, हमारे अंदर का जो विद्यार्थी बैठा है, वो यहाँ पर प्रणाम करके भगवान से मांग रहा है। फुल स्टॉप कर दीजिए। वक्तारम इति, अब यहाँ पे ऐड करते जाना है हमको, कि क्या है कि विद्यार्थी नाम, तो किस तरह से, विद्या संयोजन, विद्या के साथ में उसका संयोजन हमेशा रहे, अलग ना हो जाए, वो छोड़ ही दे, भूल ही जाएगा सब कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर वक्तारम अवतु, वक्तारम इति के पहले वक्तारम अवतु इति, तो जो बोल रहा है, तो स्पीकर और जो टीचर है, उनकी भी प्रोटेक्ट, हम बोलते हैं ना सहनावतु सहना भुनक्तु,
तो ये प्रेयर सबके लिए सब में आता है कि वो वक्तारम अवतु, जो यहाँ पे टीचर है उसको भी यहाँ पर प्रोटेक्ट करे। कि ब्लेस माय टीचर, क्यों? क्योंकि अगर मेरे टीचर ब्लेस्ड रहेंगे तो हम ज्यादा सीख पाएंगे उनसे। उनकी अगर हेल्थ ठीक रही तो फिर हमारा हमारा हमको ज्यादा अच्छे से सिखा पाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल अच्छे से होगा। उनका प्रेजेंस हमारे लाइफ में आप प्रोटेक्ट करके रखो। ऐसा ना हो कि हम घूम जाएं, वो हमसे दूर हो जाएं। उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी हुई रहे, हमको उनकी कृपा भी चाहिए। तो ऐसा ना हो कि मैं उनको लूज कर जाऊं अपने बिहेवियर से। इस सब चीजों से थोड़ा डरना चाहिए कि कोई हमको प्रेम कर रहा है बहुत, तो ऐसा ना हो कि हम उनको दुखी कर दें, हम उनके एक्सपेक्टेशन से नीचे रहें। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम फालतू में इनको प्रेम दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर वक्तारम अवतु इति अवतो पुनर्वचनम आदरार्थम। पुनर्वचनम आदरार्थम मतलब ये आदरार्थ है। किसके लिए आदरार्थ है? ये यहाँ के लिए, टीचर के लिए भी आदरार्थ है। क्या बोला है यहाँ पर? सत्यम वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम अवतु वक्तारम। ये यहाँ पर आदरार्थ है। और फिर ओम शांति 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 इति त्रिवचनम आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविका नाम। तीन तरह की शांति। तीन तरह की कौन सी है? आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। ये तीनों शांतियां हैं। तो आध्यात्मिक जो शांति क्या 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 होती है? आध्यात्मिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक सबसे क्लोज, आदि दैविक देवताओं वाली, आदि भौतिक शारीरिक। आध्यात्मिक मतलब मन से रिलेटेड जो भी है हमारे। तो जहां पर हम से बोलते हैं कि हमारा अनात्मा से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। पैर और अनात्मा, हम लोग आईनेस और माइनस, आत्मा के ऊपर हम आईनेस और माइनस सब कुछ डाल देते हैं। वहां पर माइंड से लेके बॉडी तक सब कुछ ये आध्यात्म में आ जाता है। एक्चुअली बॉडी तो अधिभूत में भी आता है, पर माइंड से लेके बॉडी तक जो भी अंदर का जितना भी सब चल रहा है वो सब कुछ अध्यात्म में आ जाएगा। तो क्लोजर, मोस्ट कॉमन और मोस्ट कंट्रोलेबल है ये। फिर से सबसे क्लोज है, सबसे कॉमन है, मेरा चिंता है, दुखी हूँ, सुखी हूँ, ये सब चीजें मोस्ट कॉमन। एंगर है, इश्यूज हैं, वो सब वहां पर ही आता है। पर कंट्रोलेबल सबसे ज्यादा तीनों में, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक में सबसे ज्यादा कंट्रोलेबल कौन है? यही है। ठीक है। फिर हमारा जो वर्ण है वो प्योर हो, ये बार बार मांग रहे। आदि भौतिक में कौन सा है? ये बहुत थोड़ा सा दूर है क्योंकि शरीर से रिलेटेड है। फिर थोड़ा लेस कॉमन है, सभी को शारीरिक डिफिकल्टी ये सब नहीं होती है। बाहर का आदि भौतिक सिचुएशन जो भी है सबका गड़बड़ नहीं होता है। और लेस कंट्रोल, अगर कुछ गड़बड़ है तो फिर कंट्रोल थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है। तो इसलिए लिविंग बींग्स अराउंड मी ऑल्सो शुड बी कंड्यूसिव। आसपास में मेरे जो भी लोग हैं वो, हम पढ़ाई कर रहे हैं और आसपास लोग चिल्ला रहे हैं, ऐसा ना हो। बहुत दुखी माहौल ना हो आसपास में, या फिर बहुत ही ज्यादा सुखी माहौल होगा, बैंड बाजा ही बज रहा है तो भी हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो दोनों से ही बचना है, बचा के रखना है। ये आदि भौतिक हो गया, नहीं तो फिर हमारा मन बार बार वही जाएगा। और आदि दैविक मतलब क्या? नेचुरल रिसोर्स, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है या लाइट ही कट गई, या फिर कोई देवता नाराज है, कुछ बहुत भूमिकंप आ गया या कुछ ऐसा हो गया, सो होता है आदि दैविक, जो कि बिल्कुल हमारे कंट्रोल में नहीं। धीरे 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 कंट्रोल हमारे हाथ से जा रहा है। आध्यात्मिक पूरी तरह से कंट्रोलेबल है, आदि भौतिक थोड़ा बहुत, और आदि दैविक बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। तो ये तीन चीजों जिससे क्या होता है, हमारी ये चीजें सब हमारे करते, तो ये तीन शांति यहाँ पे बोला गया है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो बोला गया है कि हमको नम्रता से हम लोग आपको प्रणाम कर रहे हैं। नम्रता क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब भी हम नम्र होके भगवान को बुलाएंगे तब क्या होगा, भगवान हमको, ऐसा नहीं उनको लगना चाहिए कि हमको ज्यादा दे रहे हैं वो,
किसी के भी मन में ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए हमारे लिए कि हमको कुछ ज्यादा ही मिल रहा है, हमको क्यों इतना ज्यादा मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भगवान नरसिम्हा रूप से आए थे प्रहलाद जी के पास में, तो प्रहलाद जी को उन्होंने गोद में बिठाया, और गोद में बिठा के नरसिंह रूप से थे, एनिमल रूप से थे, उन्होंने उनको खूब चाटा पहले तो, और उसके बाद उनको माफी मांगी उन्होंने कि प्रहलाद मैं बहुत देर से आया, मुझे माफ कर दो, मुझे तुमको ज्यादा प्रोटेक्ट करना चाहिए था, मुझे जल्दी आ जाना चाहिए था। ये क्यों हो पाया? क्योंकि प्रहलाद जी वैसे थे, नम्र थे, इसलिए प्रविभावम करोमि इति वाक्य शेष है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जहां पर भी रहें बहुत नम्रता के साथ में रहें। और ये प्रेयर्स जो है, ये क्या है, देखिए कभी कभी अगर हमारे प्रश्न आए कि हमारा प्रारब्ध है, मैं आप लोगों से ही पूछती हूँ कि प्रारब्ध जो है अगर आना है, तो क्या वो प्रारब्ध कट सकता है प्रेयर से? मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारा प्रारब्ध है, प्रारब्ध कुछ आना है, कुछ दुख का प्रारब्ध है, कुछ है। तो क्या वो प्रारब्ध हमारा कट सकता है प्रेयर से? बताइए। नहीं, प्रारब्ध नहीं काट सकते, लेकिन वो उसको सहने का शक्ति दे सकते हैं प्रेयर। अच्छा, और बताइए, सबका ये मत है क्या? सबका यही मत है? हम्म, बोलिए, जल्दी बोलिए। प्रारब्ध से प्रारब्ध कट सकता है क्या प्रेयर से? गीता माँ ने कहा कि नहीं कटेगा, पर शक्ति दे देंगे भगवान। अम्मा, प्रारब्ध से प्रारब्ध नहीं कर सकता है। नहीं, प्रेयर से। सब प्रेयर से। नहीं, प्रेयर से कट नहीं सकता, मे बी थोड़ा कम हो सकता है। अच्छा, सबका मतलब यही है कि कट नहीं सकता है। देखिए प्रेयर जो है, अब अम्मा कुछ बोलेंगी, सीमा जी, शुभाशीष, और फिर हाँ अम्मा, मैं भी यही सोच रही हूँ, प्रेयर से कम होते हैं, काटते नहीं। अच्छा, शुभाशीष। अरे मम्मी, मतलब प्रारब्ध जो है वो तो जो संचित कर्म है वहां से तो जो आए आए वो तो जो आना है वो आएगा ही। ये मतलब सबका मत तो वैसे लग रहा है आए, मतलब कि तीर अगर छोड़ दिया है तो निशाने पर लगेगा ही। लेकिन प्रारब्ध होगा क्या, शायद शायद मतलब कि प्रार्थना से शायद वही जो सबका मत है वही मेरा भी मत वही लग रहा है कि एटलीस्ट आएगा। लेकिन जो प्रार्थना करने से क्या है कि हमारा जो मन है वो हायर ऑल्टर की ओर डेडिकेट हो जाएगा। तो जो आएगा उसमें मैं आइडेंटिफिकेशन मेरा वो नहीं होने वाला है। मतलब कि ये आएगा लेकिन मैं उसको उसके साथ मतलब कि ये मेरा मुझे कष्ट हो रहा है वो नहीं होगा। शायद ये प्रार्थना से हम लोग अपने मन को शायद शायद ऊंचे स्तर पर ले जा सकते हैं ताकि ये हमारे लिए निम्न बन जाए। सब लोग भी यही बोल रहे हैं, गीता अम्मा ने भी यही बोला। पर मुझे एक बात बताइए आप सब लोग कि अगर नहीं कट सकता है या सिर्फ शक्ति ही हमको चाहिए, तो फिर हम प्रेयर को, प्रार्थना को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? अगर जो तीर निकल गया है वो तो लगेगा ही, तो फिर हम इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? हर हर जगह पे, हर रिलीजन में प्रेयर को इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है। और अगर प्रेयर जो है वो भी तो एक तरह का एक्शन है, आपको नहीं लगता? वो भी तो एक एक्शन है, तो उसका भी तो फ्रूट आएगा ना।
अगर प्रारब्ध जो है वो आना ही है, तो फिर मार्कंडेय ऋषि का प्रारब्ध क्यों बदल गया? एक्सेप्शंस प्रूव द रूल आप बोल सकते हो, पर ऐसे तो कई जगह पे देखा जाता है। सती सावित्री अपने हस्बैंड को प्रेयर के वास्ते ही लेके आ गई। सुग्रीव ने भी द्रवित कर दिया भगवान को। बहुत सारे ऐसे हैं कि प्रेयर से हमने देखा है कि प्रारब्ध जो है वो टल जाता है, कट जाता है। ऐसे कैसे होता है? अखंडानंद जी महाराज बोलते थे कि प्रेयर जो है वो बहुत बड़ा कर्म है, प्रारब्ध से भी बड़ा कर्म है। अब जब हम लोग वृंदावन जाते हैं, वहां पर जो लोग गए हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जब गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं तो लोग लेट लेट के ऐसे ऐसे कर करके पूरा परिक्रमा करते हैं। हो सकता है उनको वहां पे 1 महीना लग जाए, एक एक जगह पर ही वो लोग कर्म करें, ऐसे प्रे कर करके 10 बार एक ही जगह पे उठ उठ के प्रणाम कर फिर आगे बढ़ रहे हैं। इतना बड़ा कर्म होने से क्या दूसरा जो हमारा प्रारब्ध कर्म है वो नहीं कट सकता है? हमको पता है, जो ओरिजिनल जो आप सब लोगों ने बताया, जो ब्रह्मचारी शुभाशीष ने भी बताया कि तीर निकल गया है, वो लग के रहेगा, वो लग के रहेगा। पर हम लोग वो तीर का जो डायरेक्शन है वो थोड़ा सा अलग भी तो कर सकते हैं, या जो एम है उसको ही हटा दें वहां से, वो लग के कि कहीं और ही लग जाएगा। अगर हम लोग ये मान के प्रे करेंगे कि हमारा प्रारब्ध है वो तो आएगा ही, उसमें कुछ कमी होगी ही नहीं, तो फिर प्रेयर में बलि नहीं आएगा। हम क्यों प्रे कर रहे हैं, हम क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? कि कहीं ना कहीं हम इस आशा से करते हैं कि हमारे ठीक हो जाएगा। वो लोग जिन्होंने जो लोग वो एक ही जगह पे मैं बता रही हूँ ना कर रहे थे वो प्रणाम कर करके, वो लोग यंग यंग अच्छे घर के लड़के थे। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा हमारी माँ को कैंसर डिटेक्ट हुआ है, हम लोग चाह रहे हैं कि वो ठीक हो जाए। तो अगर विश्वास हो, अगर उनको बता दिया जाए, पढ़ लिया जाए, तत्वबोध उन्होंने अगर पढ़ लिया होता तो कि प्रारब्ध भोगे नए क्षयम भवति, अगर वो पढ़ लेते तब तो कभी भी प्रेयर नहीं करते, वृंदावन भी नहीं जाते। प्रारब्ध है, आएगा ही, हम ट्राई क्यों करें? यहाँ पर ये ही बताया जा रहा है हमको कि प्रार्थना जो है प्रारब्ध से भी बड़ा कर्म है। अखंडानंद जी महाराज इस बात को बोलते थे कि उससे हम बहुत सारे जो आने वाला है उसको भी हम बदल सकते हैं अगर चाहे तो। इंटरफियर नहीं करते हैं महात्मा लोग, क्योंकि आपका सेकंड प्रश्न ये हो सकता है फिर हमारे गुरुदेव ने बदला क्यों नहीं, उन्होंने क्या प्रार्थना नहीं की थी? रामकृष्ण परमहंस जी का क्यों आया, क्या उन्होंने नहीं प्रार्थना की थी? ये लोग सब समष्टि से एक है, समष्टि के रूल को चेंज नहीं करना चाहते, और वो शरीर से बिल्कुल अलग हो चुके हैं। ये लोग महात्मा लोग हैं। हमारे लिए लगता है, हमको लगता है कि उनको पेन हो रहा है, पर ही इज नॉट आइडेंटिफाइड विद द बॉडी एट ऑल। पर नहीं तो हम प्रार्थना का मीनिंग ही कैसे समझेंगे? प्रार्थना में है, अगर प्रारब्ध आना ही है तो फिर हम प्रार्थना करें ही क्यों? इतनी सुंदर सुंदर स्तुतियां हैं प्रसन्न करने के लिए भगवान को, ये सब क्यों है फिर? और एक प्रार्थना से एक स्टोन, एक पत्थर भगवान बन जाते हैं, बनते हैं कि नहीं? पत्थर के रूप में तो हमारे सामने नहीं आते हैं, वो तो पत्थर नहीं है ना।
प्रार्थना से तो हमने उनको पत्थर से भगवान बना दिया, तो ये तो बड़ा कर्म हो गया। तो प्रार्थना तो बहुत बड़ा कर्म है, तो हम कैसे बोले कि प्रारब्ध आएगा ही। प्रारब्ध को पूरा हम चेंज कर सकते हैं। नेहा क्या बोल रही है, बोलो। अम्मा मैं ये बोल रही थी कि प्रारब्ध तो आएगा ही, बट हम प्रेयर और पूजा ये सब करके हमारी मानसिक संतुलन जो होते हैं वो हम बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं झेलने के लिए। वही सबने भी बोला नेहा, पर मैं ये बोल रही हूँ कि प्रारब्ध से हम सिचुएशन क्यों नहीं बदल सकते हैं, प्रार्थना से, सॉरी। बिल्कुल बदला जा सकता है अगर बड़ा कर्म करें तो। कई बार ऐसा मैं मेरे ही साथ में बोलती हूँ हमेशा कि मेरा प्रारब्ध कुछ और था प्रार्थना से, और इससे मेरा प्रारब्ध बदल गया। जो लोग मुझे जानते हैं मेरा प्रारब्ध बोलते हैं कि अलग था कुछ, आप यहाँ पे कैसे आ गए। गुरु कृपा, प्रार्थना, तपस्या, ईश्वर भक्ति, यही सब इंपॉर्टेंट है अपने आप को चेंज करने के लिए। सब कुछ हो सकता है, मैं ये बोलना चाह रही हूँ, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, कालिदास का प्रारब्ध था ना कि वो बेवकूफी पैदा होगा और बेवकूफी रहेगा, तो उसने प्रारब्ध से ही, सॉरी, प्रार्थना से ही बार 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 काली माँ की उपासना करके वो चेंज नहीं हुए क्या? हाँ, ये एक थॉट आ सकता है कि नहीं नहीं उनके प्रारब्ध में था कि वो उपासना करेंगे। ये तो आप कहीं पे भी आप कुछ भी लगा सकते हैं। फिर अगर हम जीरो कर दें कि प्रारब्ध जो है वो वैसा ही रहेगा, वो चेंज नहीं कर सकते, अंदर से जो शक्ति मिलेगी, प्रार्थना में कोई बल ही नहीं रह जाएगा। हम क्यों करें प्रार्थना? प्रार्थना को हर एक रिलीजन में इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया है? इसीलिए हम पूरी तरह से ये नहीं माने कि प्रारब्ध जो है वो आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान प्रारब्ध से कम शक्तिशाली है अगर वो चेंज नहीं कर सकते हैं तो। ये भी एक लाइन ऑफ थॉट हो सकता है ना कि हमारे भगवान जो है वो प्रारब्ध को हमारे बदलेंगे नहीं। या तो क्यों नहीं बदलेंगे? क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि बदला जाए। वो हमको शक्ति दे देंगे कि आप इसको ये करो, सहन करो, वो बदलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इस तरह से ही वो रहे हर जगह पे। इसका मतलब यही हुआ कि भगवान पार्शियल नहीं है हमारे साथ में। फिर तो भक्ति का भी कंसेप्ट चला गया अगर वो हमारे साथ पार्शियल नहीं है। भगवान सम नहीं है, ये मैं बार बार बोलती हूँ, बार बार 12th चैप्टर में क्यों बोलेंगे फिर वो यो में भक्त समय प्रिय, यो में भक्त समय प्रिय, प्रिय प्रिय प्रिय, लाइन झड़ी लगा दी है उन्होंने। इसका मतलब ये वो पार्शियल है, और भगवान पार्शियलिटी नहीं करेंगे तो फिर हम क्यों जाए उनके साथ? अगर प्रारब्ध भी हमारा आना ही है तो हम क्यों प्रार्थना करें, हम क्यों दिया जलाएं, हम क्यों उनको प्रेम करें? माँ अपने बच्चे के साथ पार्शियल नहीं होती है, थोड़ा सा अपने ज्यादा ही रखेगी उसके लिए। मैं और या दूसरा कोई आ गया, गेस्ट आ गया, उसको थोड़ा कम दे देंगी, उसको जब पसंद है वो छुपा के रख देगी। प्रेम का सिद्धांत है पार्शियलिटी। अगर भगवान प्रेम से अगर पिघलते नहीं है, प्रार्थना से अगर पिघलते नहीं है, मुझे उतना ही वही प्रारब्ध देंगे, तो हम प्रार्थना क्यों करें, हम भक्ति क्यों करें? अब देखिए, ये था सत्यम जो मैं इतना देर से समझाने की कोशिश कर। ये है सत्यम जो रिदम कन्विक्शन था शास्त्र का, जो शास्त्र हमने पढ़ा हुआ है बौद्धिक रूप से, वो सब आप लोगों ने बताया। पर हमारा क्योंकि कन्विक्शन को हम लोगों ने ठीक से नहीं किया तो वो सत्यम में नहीं आ रहा था हमारे।
डीप है बहुत ही सारी चीजें। रितम हमारे 3 चीजें बोली थी ना मैंने, क्या क्या था यहाँ पे भगवान भाष्यकार ने लिखा हुआ है, 3 चीजें था बताई थी ना उन्होंने, क्या बताया था? यथा शास्त्रम, पेज 12, फर्स्ट वाली लाइन, यथा शास्त्रम यथा कर्तव्यम बुद्धौ सुपरिनिश्चितम अर्थम तदपि त्वद अधीनत्वात् त्वामेव वदिष्यामि। 3 चीजें जो है वो चाहिए हम लोग को, क्या? रितम में। रितम क्या है? यथा शास्त्रम, शास्त्र का जो भी हमने पठन पाठन किया हुआ है, बहुत बढ़िया, हमने तत्वबोध पढ़ लिया कि जो भी प्रारब्ध है वो प्रारब्ध क्षयमेव भोगेन एव क्षयम भवति, भोग से ही वो जाएगा। यथा कर्तव्यम बुद्धौ सुपरिनिश्चितम अर्थम। अब वो हम लोगों को क्या करना चाहिए वहां पर, वो हमने क्या कन्विक्शन लिया है इन द इंटेलेक्ट, वो तब तक सत्यम नहीं बदलेगा जब तक हमने उसको अच्छे से, कि 3 चीजें, गुरु भक्ति, ईश्वर भक्ति और तपस्या, ये तीनों चीजों से उस रितम को हमने, उस कन्विक्शन को अच्छे से पकाया नहीं है, तो फिर उसमें कोई टेस्ट नहीं आएगा, वो सत्यम में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। नमक डाल के, नमक नहीं डाला होता तो कैसा खाना हो जाता है ना, खा ही नहीं पाएंगे। बहुत अच्छी सारी इंग्रेडिएंट्स हमने बना ली, सब अच्छा अच्छा डाला, घी डाला, अच्छी अच्छी सब्जियां डाली, बहुत अच्छे से उसको पकाया, सब कुछ हो गया, पर ऊपर से हमने नमक ही नहीं डाला। लवण बिनु बहु व्यंजन जैसे, ऐसे इसको तुलसीदास जी बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पर वो सत्यम में कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा है। किस लिए? क्योंकि भगवान नहीं चाह रहे, त्वद अधीनत्वात् त्वामेव वदिष्यामि, इसीलिए हमको उनकी कृपा चाहिए, इसीलिए ये प्रार्थना है, ओम शांति शांति शांति। उस कन्विक्शन, इसीलिए मैंने एक एक को पूछा आप लोगों को, अगर उस कन्विक्शन से हम रहेंगे, प्रार्थना आज से बंद कर दीजिए भाई, प्रारब्ध तो आएगा ही, जो हमारे साथ खराब होना है वो तो होगा ही। हमारे प्रारब्ध में था इधर साउथ में जाना, भगवान ने हमारा नॉर्थ कर दिया, कैसे हुआ? ये प्रार्थना से ही हुआ ना। हम कैसे बोले कि वो जो लिखा हुआ है वही होता है? आप मुझे ढूंढ ढूंढ के एग्जाम्पल, आपका ये होमवर्क है, शास्त्र में से आप ढूंढ ढूंढ के एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल्स मुझे बताएंगे जहां पर प्रार्थना से चेंज हो गया है उसका जो भी आना था। सब लोग बताएंगे, ग्रुप में डालेंगे लिख लिख के, तभी जाके हमारी कन्विक्शंस बदलेंगे। नहीं तो हम पढ़ते हैं पर वो सत्यम में नहीं आता है। तो भगवान को प्रेयर क्या करता है? भगवान को लिसनर बनाता है, हमारा श्रवण करते हैं, सुनते हैं, सुनने वाला बनाता है। सेकेंड है, भगवान को द्रवित करता है। द्रवित मतलब भगवान में इंप्रेशन आने लगता है, जो केनोपनिषद में बोला गया है। मैं कहीं बाहर से बात नहीं कर रही हूँ, सब उपनिषदों की बात कर रही हूँ। भगवान टेक्स इंप्रेशंस, भगवान भाष्यकार ने स्वयं लिखा हुआ और हम लोगों ने उसको डिटेल में देखा हुआ है कि भगवान इंप्रेशन लेते हैं, और भगवान जब इंप्रेशन लेते हैं तब ऐसे ही लेके तो बैठ नहीं जाएंगे, उसके बाद तो वो एक्ट करेंगे, मतलब उनकी कैपेसिटी है देने की, और जब वो द्रवित होंगे तब हमको देंगे जो भी चीज हम मांग रहे हैं। और ही हैज गॉट इन्फिनाइट कैपेसिटी टू गिव। हम उनसे 1 कप दूध मांग रहे हैं, उनके पास में क्षीर सागर है, अनंत शक्ति है उनके पास। हमारे अंदर थोड़ी सी बुराई है, वो हर एक बुराई को खत्म कर सकते हैं, ऐसे है वो, अनंत शक्तिशाली है वो। प्रेयर क्या करता है? इनएक्टिव गॉड को एक्टिव बनाता है। जो डॉर्मेंट गॉड हमारे बैठे हुए मूर्ति के रूप में ऑल्टर में,
उसको प्रेयर से वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं हमारे जीवन में। ठीक है, तो इसीलिए इसको बहुत हल्के से नहीं लेना चाहिए। अगर प्रारब्ध है ही तो फिर हम क्यों हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं, क्यों हम सुंदरकांड पढ़ते हैं, क्यों हम दूसरे आदित्य हृदय हम क्यों पढ़ते हैं? हमारा आंख तो खराब होनी ही है, हम आदित्य हृदय पढ़ के कितना आपको ठीक कर लेंगे? ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर हम इंटेंसली भगवान से प्रार्थना करें कि आप हमको करिए, आप ठीक करिए इसको। क्यों? इसका लॉजिक क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, याद रखिएगा अखंडानंद जी महाराज जी को ने कहा था, प्रेयर जो है वो बहुत बड़ा एक्शन है, कर्म है, इवन हमारे प्रारब्ध से भी बड़ा कर्म है, तो इसलिए उसका नेचुरली बहुत बड़ा फ्रूट आएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। इसलिए यहाँ पर 3 बार शांति 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 इति त्रिवचनम आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविकानां विद्या प्राप्ति उपसर्गाणाम प्रशमार्थम। प्रशमार्थ मतलब टू स्टॉप। इसलिए विद्या प्राप्ति उपसर्गाणाम, विघ्न जितने भी हैं उस विघ्न को शांत करने के लिए, टू रिमूव दैट, टू स्टॉप, प्रशमार्थम। इसलिए ये 3 बार शांति 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 का उपयोग किया, बोला गया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम खत्म करके अब जो है नेक्स्ट वाला स्वामी जी आ रहे हैं, तो स्वामी जी के चले जाने के बाद फिर हम लोग ले लेंगे, इसको शुरू करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।